तो देखिए स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स है, मेनली इसको जो है हम लोग 5 पार्ट में बांटे हुए हैं। ओवरव्यू ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, स्टेट स्पेसिफिक एनालिसिस, सक्सेस स्टोरीज केरला एंड तमिलनाडु, कंपेरेटिव रैंकिंग एंड इनसाइट, कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शन। ये 5 जो है देखिए ओवरव्यू है, स्टेट स्पेसिफिक है, तमिलनाडु केरल कैसे अच्छा किया उसके बारे में, कंपेरेटिव रैंकिंग एंड इनसाइट है, कंक्लूजन एंड फ्यूचर एस्पेक्ट है। तो हम लोग चलते हैं अब थोड़ा सा इसके सब टॉपिक्स में। तो देखिए जनरल ट्रेंड्स इन इंडिया, रीजनल डिस्पैरिटी। देखिए द ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट्स इन इंडिया हैव शोन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 2019 से 2024। जो आपको ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट्स है, ड्रॉप आउट रेट्स क्या होता है, देखिए कोई बच्चा मतलब कि यदि 6 क्लास में आपको एंट्री किया, 6 क्लास ऑब्वियस सी बात है 1 to 6 में एंट्री किया, ठीक है, अगले क्लास में वो पहुंचता है कि नहीं, उसी को हम लोग ड्रॉप आउट रेट्स, क्या पता मतलब बच्चा 1 to 6 किया, उसके बाद से उसके घर पे ऐसी परिस्थिति आ गई जिससे वो कंटिन्यू नहीं कर पाया क्लास, तो ये होता है आपको ड्रॉप आउट्स। तो देखिए द ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट्स इन इंडिया हैव शोन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 2019 से 2024 विथ मोर स्टूडेंट्स कंटिन्यू देयर एजुकेशन इनटू हायर ग्रेड्स। देखिए मेनली जो होता है आपको बता दें, देखिए 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12, 12 के बाद से आपको अंडर ग्रेजुएट होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होता है, फिर आपको पीएचडी वगैरह होता है। तो देखिए 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12, बहुत सारे बच्चे 12 तक करके या उसके बाद से ड्रॉप आउट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग यूजी करके ड्रॉप आउट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग पीजी करके ड्रॉप, बहुत सारे लोग पीडब्ल्यू आपको पीएचडी करके। तो देखिए ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो मेनली इस भाग का कर रहे हैं कि 1 to 5 पढ़ा बच्चा, उसके बाद से 6 में ज्वाइन ही नहीं किया, 6 to 8 पढ़ा, 9 में ज्वाइन ही नहीं किया, या 10 पढ़ा, 10 पढ़ के छोड़ दिया। तो इस तरह से जो है आपको ड्रॉप आउट रेट कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। इन 2024 ओवर 80% ऑफ द गर्ल्स एंड 77.2% ऑफ द बॉयज completed secondary education without dropping out compared to 73.5 and 72.4% रेस्पेक्टिवली इन 2019। देखिए 2019 और 2024 का जो है ये डाटा को कंपेयर किया गया है कि कैसे 2019 में क्या था और 2024 में जब गए तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ और परसेंटेज डिक्रीज क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। दीज इंडिकेट्स ए पॉजिटिव ट्रेंड एट ए नेशनल लेवल डिस्पाइट रीजनल डिस्पैरिटी। देखिए रीजनल डिस्पैरिटी क्या होता है कि कोई एक रीजन है जैसे बिहार या यूपी, ठीक, या आसाम या आपको बंगाल, तो इस तरह से पार्टिकुलर कोई क्षेत्र में जब होता है डिस्पैरिटी और उसका कंपैरिजन कोई अच्छे क्षेत्र से किया जाता है तो वो होता है आपको रीजनल डिस्पैरिटी। अब हम लोग आते हैं रीजनल डिस्पैरिटी को भी देखेंगे कि रीजनल डिस्पैरिटी क्या है। देखिए सर्टेन स्टेट्स पार्टिकुलरली बिहार, देखिए जैसे हम बता ही रहे थे आपको, यहाँ डिस्कस भी किया हुआ है, बिहार एंड आसाम हैव बीन वर्सेनिंग ड्रॉप आउट रेट्स डिस्पाइट नेशनल इम्प्रूवमेंट। देखिए क्या है कि नेशनल में तो इम्प्रूव हो रहा है, पूरा भारत देश पे लेवल पे जो डाटा कलेक्शन हुए हैं वहाँ इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन जो आपको बिहार में है और आसाम में वर्सन हो रहा है, ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे हैं, बच्चे मतलब कि 9th के बाद से या 10th में नहीं जा रहे हैं, 10th के बाद 11th में नहीं जा रहे हैं, जिस लेवल से आपको जाना चाहिए, जाना तो चाहिए 100%, मतलब कि कोई बच्चा यदि 9th पढ़ा, 10th भी पढ़े, 11th भी पढ़े, 12th भी पढ़े, ठीक, यूजी भी करे, लेकिन ये 100% ना होके देखिए 70 गर्ल्स, देखिए 80% गर्ल्स में आपको है, ठीक है, 77.2% ऑफ द बॉयज कंप्लीटेड सेकेंडरी एजुकेशन विदाउट ड्रॉपिंग आउट, मतलब 100 लड़कियां जो है, ठीक, आपको पढ़ने गई और 100 लड़कियां सेकेंडरी एजुकेशन में नाम लिखाई, उसी तरह से 100 में से 80 लड़कियां आपको, सॉरी 100 में से 80 लड़कियां नाम लिखाई, इसमें बॉयज में है 100 में से 72 जो है नाम लिखा है। अब हम लोग इसमें देखेंगे आगे बढ़ते हुए, ठीक, कि इसमें
और क्या क्या पॉइंट से क्या क्या बिंदु है। ये हम क्यों बता रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इस टॉपिक के बारे में कि देखिए इसमें बिहार मेनली एक तरह से टारगेट हुआ है। तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई यदि आपको पॉइंट्स वाइज लिखना हो तो इसमें से पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करके आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। देखिए द ड्रॉप आउट रेट्स इन दीज स्टेट्स वर ऑलरेडी कंसर्निंग इन 2019 एंड हैव डिटोरेटेड फर्दर बाय 2024। देखिए 2019 में भी मतलब की स्थिति हम लोग की खराब थी, 2024 में भी हमारी स्थिति बिहार से पार्टिकुलर जो है स्थिति खराब है। दिस हाईलाइट्स द नीड फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन इन दीज रीजन्स टू एड्रेस द अंडरलाइंग इशू। देखिए टू एड्रेस द अंडरलाइंग इशू, कोई ना कोई रीजन्स होगा, आपको ड्रॉप आउट रेट का रीज़न होगा ना कि बच्चा क्यों नहीं मतलब कि अगले क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको जो है सरकार को चाहिए कि उसको वर्क करे, कि इसको देखे कि क्या दिक्कत है, ठीक, कि क्यों मतलब कि ये स्थिति है कि बच्चे जो है अगले क्लास में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। देखिए अब स्टेट स्पेसिफिक एनालिसिस जो है कर्नाटका एंड राजस्थान, बिहार एंड आसाम। देखिए कर्नाटका एंड आसाम में जो है इन कर्नाटका द ड्रॉप आउट रेट फॉर गर्ल्स डिक्रीज फ्रॉम 79.3% टू 76.5%, ठीक, वाइल फॉर बॉयज इट डिक्लाइन फ्रॉम 73.70%। देखिए पहले जो बच्चे थे लगभग 21 बच्चे जो है ड्रॉप आउट लेते थे, उसमें से अब 24 जो है बच्चे ड्रॉप आउट नहीं ले रहे हैं। देखिए ड्रॉप आउट रेट्स फॉर गर्ल्स डिक्रीज फ्रॉम 79.3% इन 2019 टू 76.5% इन 2012, वाइल फॉर बॉयज डिक्लाइन फ्रॉम 73.70 से। देखिए यहाँ पे भी जो है ड्रॉप आउट रेट्स डिक्लाइन किया, अच्छा है फॉर्मेशन, मतलब वहाँ पे बच्चे जो है ज़्यादा जो है सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में ज्वाइन कर रहे हैं। These declines suggest that even states with previous better performance are facing challenges in maintaining student retention। देखिए ये बोलना चाह रहा है कि कुछ स्टेट्स जो है अच्छा कर रहे थे, उनको भी जो है चैलेंजेज है कि वो पता चला कि डिक्लाइन में नहीं चले हैं। अब स्पेशल जो है रेफरेंस टू बिहार एंड आसाम। इन बिहार ओनली 40.3% ऑफ गर्ल्स completed secondary education in 2024, down from 51.6% in 2019. For boys, the figure dropped from 51.2 to 38.8। देखिए ओनली 40.3% ऑफ गर्ल्स कंप्लीटेड सेकेंडरी, मतलब 100 लड़कियां यदि शुरू की थी, ठीक है, उसमें से जो 40 केवल गर्ल्स जो है आप लोग को सेकेंडरी एजुकेशन जो है आप सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की इन 2024, डाउन फ्रॉम 51.6% इन 2061। देखिए 50 जो 100 उस समय क्या था, 2019 का जो डाटा था आपका, ये 2024 का डाटा है, ठीक। तो 2019 में क्या था कि 100 लड़कियों में से 51% जो लड़कियां थी वो सेकेंडरी एजुकेशन जाती थी। अभी की स्थिति क्या है कि 100 में से 100 बच्चियाँ यदि है तो उसमें से केवल 40 जो है सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त कर रही है, डाउन फ्रॉम 51.6 फॉर बॉयज, फिगर ड्रॉप फ्रॉम 51.2 टू 38.8। 51% से 38% जो है बच्चे छात्र जो है जा रहे हैं। अब क्या है आसाम के बारे में। आसाम मिरर्स दिस ट्रेंड्स विथ ड्रॉप आउट रेट्स इन वर्सेनिंग सिग्निफिकेंटली, रेजिंग कंसर्न अबाउट एजुकेशनल एक्सेस एंड क्वालिटी। देखिए ये तो है कि आपको क्वालिटी तो है ही होना ही चाहिए, साथ में आपको एजुकेशनल एक्सेस पहुँच, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब रफ टेरेन ऐसे होता है कि उसके चलते बहुत सारे रीजंस होते हैं कि एजुकेशन जो है बच्चे एक्सेस नहीं कर पाते हैं, वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। और दूसरा जो है क्वालिटी की बात कर रहे हैं। दिस सिचुएशन इन दिस स्टेट्स नेसेसिटेट्स अर्जेंट पॉलिसी रिस्पॉन्सेस टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स। आपको अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है सक्सेस स्टोरीज केरला एंड तमिलनाडु की। केरला एंड तमिलनाडु के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए केरलास एजुकेशन अचीवमेंट, केरला का एजुकेशन अचीवमेंट क्या है और तमिलनाडु का प्रोग्रेस क्या है। केरला हैज़ सीन
remarkable improvements with 100% of girls completing upper primary education in both 2000 100%, 100%, मतलब 100 बच्चियाँ ज्वाइन कर रही है, 100 के 100 बच्चियाँ प्राइमरी से सेकेंडरी जा रही है, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल जा रही है। ठीक, ये हमको केरला से सीखने की ज़रूरत है कि एजुकेशन इस लेवल तक संभव है। फॉर बॉयज कंप्लीशन रेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूव फ्रॉम 88.3% टू इन 2019 टू 95। देखिए एक रीज़न क्या है ड्रॉप आउट के, रीज़न क्या है ड्रॉप आउट के, तो देखिए क्यों बच्चे मतलब कि जो स्टूडेंट छात्र जो हैं बॉयज़ जो है इसमें पीछे क्यों हैं, तो रीज़न देखिए बॉयज़ पीछे होने का मेनली रीज़न होता है आपको कि जैसे ही घर का बोझ आता है, ठीक, घर का बोझ या कोई अन्य रीज़न, ठीक, एडिक्शन हो गया या किसी अन्य तरह का, तो उसके चलते जो बच्चे हैं पढ़ना नहीं चाहते हैं। अब लड़कियों के चक्कर में गर्ल्स में क्या इशू है, तो देखिए चाइल्ड मैरिज जो है इनका मेन है कि चाइल्ड मैरिज के वजह से आपको मेनली बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं आगे, तो आपको ये मेन रीज़न है बॉयज़ में और गर्ल्स में। दीज फिगर्स रिफ्लेक्ट्स इफेक्टिव एजुकेशनल पॉलिसीज एंड ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू स्टूडेंट रिटेंशन। तमिलनाडु का भी प्रोग्रेस हम लोग देखें, तमिलनाडु ऑल्सो रिपोर्टेड इम्प्रूवमेंट्स विथ 100% ऑफ गर्ल कंप्लीटिंग अपर प्राइमरी एजुकेशन इन बोथ ईयर्स, 2019 में भी और 2024 में भी। बॉयज कंप्लीशन रेट्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूव फ्रॉम 81.3% इन 2019 टू 89.2% इन 2020। दिस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन दीज स्टेट्स सर्व्स एज ए मॉडल फॉर अदर स्ट्रगलिंग विथ ड्रॉप आउट रेट्स। जो ड्रॉप आउट रेट्स में जैसे बिहार, आसाम या उसके साथ में अन्य कोई स्टेट्स हैं, तो उनको इसमें केरला और तमिलनाडु मॉडल से सीखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग का कंपैरेटिव रैंकिंग्स एंड इनसाइट्स। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का देखिए स्टेट्स वर रैंक्ड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टूडेंट रिटेंशन रेट्स फ्रॉम 2019 टू 2024। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र इम्प्रूव फ्रॉम 83.5% टू 90.5% फॉर गर्ल्स कंप्लीटिंग सेकेंडरी एजुकेशन, वाइल उत्तराखंड इम्प्रूव फ्रॉम 83.5% टू 92%। रैंकिंग मेथोडोलॉजी जो है ये आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। This ranking system highlights not only the absolute figures but also the relative progress made by different states. States like Uttarakhand have shown significant improvement moving from 11th to 4th। ये कितना अच्छा है, मतलब कि उत्तराखंड का 11th रैंक से 4th रैंक मतलब सुधार किया हुआ है। 4th रैंक इन द सेकेंडरी एजुकेशन एमंग गर्ल्स। Conversely, Haryana has seen a decline moving out of the top 10 list across all school levels, indicating a need for strategic educational reform। वहाँ भी जो है कि हमारी तरह स्थिति सही नहीं है। This stagnation of states like Gujarat at the bottom of the ranking emphasize the importance of continuous improvement। देखिए बिहार की स्थिति मतलब कि खराब तो है ही, उसके साथ साथ गुजरात की भी जो स्थिति है वो सही नहीं है। ये कंपैरेटिव रैंकिंग्स एंड इनसाइट्स है। अब लास्ट हम लोग का जो है कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शन, कि कंक्लूजन क्या है, तो देखिए इसमें 3 जो है सब टॉपिक दिया हुआ है। नीड फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट, फ्यूचर रिसर्च। क्या है नीड फॉर टारगेट बेस्ड इंटरवेंशन करना है, कम्युनिटी का इंगेज करना है, फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन देना है। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। देखिए the disparities in dropout rates across states underscore the necessity for tailored educational policies that address specific regional challenges। देखिए रीजन वाइज रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो रीजनल टारगेट भी देखना पड़ेगा हम लोग को कि रीजनल टारगेट कैसे करेंगे, पार्टिकुलर जो है टारगेट अचीव करने के लिए रीजनल टारगेट अचीव कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो स्टेट्स विथ डिक्लाइनिंग रेट्स शुड एनालाइज द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ड्रॉप आउट्स एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव रिटेंशन। देखिए हम लोग केरला मॉडल में चेक कर सकते हैं, तमिलनाडु मॉडल में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या सुधार किया जा रहा है वो सब जो है हम लोग अपने जहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी है जैसे बिहार है, आसाम है, वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
Continuous monitoring and evaluation of educational policy will be crucial in ensuring that progress is sustained and expand. ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग का पोर्शन है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट। जो कम्युनिटी का इंगेजमेंट है वो हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, इंगेजिंग कम्युनिटीज एंड स्टेक होल्डर्स इन द एजुकेशन प्रोसेस कैन इन्हेंस स्टूडेंट रिटेंशन एंड सक्सेस। प्रोग्राम्स दैट इन्वॉल्व पेरेंट्स, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, एंड गवर्नमेंट बॉडीज कैन क्रिएट ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट। ये तीनों याद रखिएगा, ये अच्छा पॉइंट्स है। ठीक, क्या है तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन यदि कोई है कि हाँ वो हेल्प करे कि सभी के सभी बच्चे लगभग नेक्स्ट क्लास में जाए। और तीसरा जो है गवर्नमेंट बॉडीज वो। अब आते हैं बिल्डिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कैन ऑल्सो मोटिवेट फैमिलीज टू प्रायोरिटाइज स्कूलिंग फॉर देयर चिल्ड्रन। देखिए, ये बताना पड़ेगा, ठीक, अच्छे से बहुत सारे गार्जियन जो है बताना पड़ेगा उनको, ठीक, कि उनका बच्चा यदि पढ़ लेगा तो क्या कर सकता है वो। ठीक, ये लगभग चीज़ें पता होते हुए बहुत सारे गार्जियन जो है इस बात को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। बहुत अदर सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण वो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये सारा तीन जो फैक्टर्स है, इम्पोर्टेंस है कम्युनिटी। अब एक है फ्यूचर रिसर्च एंड डायरेक्शन। देखिए, फर्दर रिसर्च इज नीडेड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द ड्रॉप आउट। रूट कॉज जैसे कि हम लोग रीजन्स क्या है, मैं यहाँ पे बात किया आपको कि रीजन क्या है, क्यों कर रहा है, यदि उसी को हम यदि एड्रेस कर दे रीजन को कि हाँ ये रीजन्स है, इसको इस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, रूट कॉज ऑफ ड्रॉप आउट रेट्स, तो आपके ड्रॉप आउट रेट्स में कमी होगी। एंड टू आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम सक्सेसफुल रीजन्स। longitudinal studies could provide insights into long-term impact of educational policies on dropout rate. ठीक, कोलाबोरेशन बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पॉलिसी मेकर। देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी मेकर एंड रिसर्च विल बी इसेंशियल इन डेवलपिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू कम्बैट ड्रॉप आउट रेट्स। ये जो आपको है इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन पॉलिसी जो बना रहे हैं, रिसर्च, ये सारा जो हेल्प करेगा आपको क्या चीज़ में, कॉम्बैट ड्रॉप आउट रेट्स में। ठीक, अब हम लोग ये लोग कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शन देख चुके हैं। स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स इन इंडिया, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। आप लोग बिहार वाले से ज़्यादा फोकस करिएगा, उसका जो डाटा है वो याद कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओवरव्यू ऑफ स्कूल हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं। ओवरव्यू ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स है, केरला एंड तमिलनाडु का है, और कैसे जो है रैंकिंग मेथोडोलॉजी है, और क्या हम लोग कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या है, फ्यूचर रिसर्च क्या है, और नीड फॉर इम्पोर्टेंट। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट मैं आज आपके कवर कर चुका हूँ।